So hello guys and welcome back to another video of this amazing Python programming series. आज के इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले कि हाउ टू टेक इनपुट्स इन पाइथन, हाउ टू like do typecasting, what are the different variables, what are the rules for naming different variables. तो इन सब के बारे में हम लोग समझेंगे आज के इस वाली क्लास के अंदर। तो पहले ही आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि पाइथन डेटा को कैसे स्टोर करता है। अगर मैं इसे एकदम सिंपल वे में समझाऊं तो पाइथन वेरिएबल्स के अंडर में डेटा को स्टोर करता है। यानी कि ये जो वेरिएबल्स है दे आर काइंड ऑफ लाइक डेटास। ये वेरिएबल्स क्या है? दीज वेरिएबल्स आर नथिंग बट काइंड्स ऑफ कंटेनर्स। तो हर एक कंटेनर के अंदर एक वेरिएबल होता है, अर्थात एक डेटा होता है। अभी पाइथन डेटा स्टोर ही क्यों करता है? मीन्स वाई डज इट स्टोर द डेटा इन द सिस्टम? बिकॉज विदाउट दिस यू कैन नॉट कोड एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक नेम नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने अपना नाम डबल कोट्स के अंदर देकर स्टोर कर दिया। ठीक है, ऐसे मैंने स्टोर कर दिया और इससे ये क्या हो जाता है, ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप हो जाता है। इसके बारे में मैं अभी समझाऊंगा। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको जो मैं लिख भी देता हूँ। तो व्हाट इज दिस? दिस इज स्ट्रिंग। ठीक है, और ये आपका क्या है? ये आपका है इंटीजर डेटा टाइप। गुड टू गो, गुड टू गो, बढ़िया। तो ऐसे हमारे अंडर पाइथन के अंदर कुछ गिने चुने ही आपके वेरिएबल्स होते हैं। जैसे एक और होता है आपका फ्लोट डेटा टाइप, यानी कि पॉइंट्स के अंदर मान लेते हैं कि आपने ऐसा कोई एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, मान लेते हैं कि आपने ले लिया कुछ टाइम नाम का वेरिएबल ले लिया। एक सेकेंड, एक मिनट रुक जाइए। तो मान लेते हैं कि आपने टाइम नाम का कोई वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर आपने स्टोर कर दिया, मान लेते हैं 1.98। तो ये जो आपका हो गया, दिस is nothing but a float data type। ठीक है, तो ये तो हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। लेजर पॉइंटर को निकाल देता हूँ। तो ये तो हो गए हमारे डिफरेंट वेरिएबल्स। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रूल्स। तो रूल्स के अंडर आप देखोगे कि पहले जो है आपका नो स्पेस, मतलब यहाँ पर मैंने लिखा टाइम, एज, नेम। तो ऐसे लिखना है। आप अगर लिखते हो, मान लेते हैं कुछ लाइक से टाइम नाउ की तरह लिखते हो और इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर देते हो 1.09, और आपका एक और दोस्त लिखता है टाइम अंडरस्कोर देन इक्वल्स टू 1.95। मान लेते हैं ये आपके दो दोस्तों ने ऐसा लिखा। तो एक काम करते हैं ना, इसको अभी आप बोलोगे कि सर इन दोनों के अंदर तो कोई डिफरेंस है नहीं, क्योंकि ये भी एक वेरिएबल है, दिस इज ऑल्सो वेरिएबल। बट ये जो आपका पहला दोस्त लिखा टाइम स्पेस नाउ, दिस विल बी रॉन्ग, बिकॉज इसके अंदर स्पेस है और हमारा रूल कहता है कि कोई स्पेस होना ही नहीं चाहिए। दैट्स वन मेन पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज दैट वी कैन नॉट स्टार्ट अ वेरिएबल विद अ नंबर, और इट शुड नॉट एक्चुअली कंटेन एनी नंबर्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मान लेता हूँ कि हमने कुछ वेरिएबल ले लिया, से फॉर
now एंड वन नाउ। तो ये दोनों हमने वेरिएबल्स ले लिए एंड दीज टू वेरिएबल्स, इनमें से जो पहला वाला है द नाउ, इट विल बी अ वेरिएबल, बट दूसरा वाला वन नाउ विल नॉट बी अ वेरिएबल बिकॉज इट इज स्टार्टिंग एज वेल एज कंटेनिंग अ नंबर। तीसरा वाला क्या है रूल? तीसरा है यूज मीनिंगफुल नेम्स। मीनिंगफुल नेम्स के में क्या बोलता है? फॉर एग्जाम्पल मान लेते कि आप किसी का बर्थ डेट स्टोर करना चाहते हो आपके किसी प्रोग्राम के अंदर, तो आप लोग बी डे लिखते हो, इक्वल्स टू देते हो, और लेट्स सपोज 19 कुछ, जस्ट डेट हम लोग एक काम करते हैं ना, हम लोग डेट स्टोर कर लेते हैं, बी डेट। ठीक है, बी डेट। तो ये हो गया आपका बर्थ डेट, मतलब डेट स्टोर करने के लिए है। लेकिन अगर आप मान लेते हैं स्टोर करना चाहते हो किसी का फोन नंबर, लेकिन आप लिख रहे हो क्लिक इक्वल्स टू से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 सपोज, तो ये एक्चुअली में प्रोग्राम तो रन होगा, लेकिन this would be actually like easy for the viewer or the examiner to understand, because यहाँ पर आप लोग लिख रहे हो क्लिक नाम का कोई वेरिएबल, बट स्टोर कर रहे हो किसी का फोन नंबर। अभी उसको लग रहा है क्लिक मतलब हाउ मेनी टाइम्स समथिंग इज बीइंग क्लिक्ड और सम अदर फंक्शन रिलेटेड टू क्लिकिंग। तो यहाँ पर हमें हमेशा एक मीनिंगफुल नेम देना चाहिए। अभी ये तो थे आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट। अब हम बढ़ने वाले हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ, जो कि है ये। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि ये सारे जो मेरे टास्क दिए हैं ये कौन से डेटा टाइप के अंदर पड़ते हैं। मतलब देखो भाई, मैंने इतने सारे बॉक्स बना दिए, और एक चलो मैं कमेंट भी लिख देता हूँ इधर में। तो ये तो आपको लिखना पड़ेगा कमेंट बॉक्स के अंदर। जल्दी से मुझे वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट कीजिए, और मैं वीडियो के अंत में सारे कमेंट्स को मैं देख भी लूँगा। अभी हम बढ़ने वाले हैं हमारे कोडिंग की स्क्रीन की तरफ। सो हेलो गाइस, ठीक है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और अब हम लोग करने वाले हैं कुछ कोडिंग, और प्रैक्टिकल में समझेंगे कि कैसे आप इनपुट ले सकते हो, कैसे आप वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो, कमेंट्स कैसे लिख सकते हो, और बाकी बहुत सारे कुछ टाइप कास्टिंग वगैरह वगैरह बहुत सारे स्टफ्स आज हम लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे आप किसी भी चीज़ को इनपुट में ले सकते हो। मान लीजिए कि आपने किसी का वेरिएबल ले लिया नेम, जिसके अंदर आपने स्टोर कर दिया, मान लेते हैं मैंने अपना नाम स्टोर कर दिया शांति। अभी मान लीजिए कि आपको स्टोर करना है मेरा एज, मतलब आपको इनपुट लेना है मेरा एज। तो आप लोग एज लिखकर इनपुट लगाओगे और फिर लिखोगे एंटर योर एज। अभी एज को आपने इनपुट कर लिया, अभी इसको प्रिंट भी करना है, तो आप लोग करोगे क्या, प्रिंट एज। तो अगर मैं इसको भी रन करता हूं तो आपको देखने को मिलेगा कि ये मुझसे अपना एज पूछ रहा है। सो आई विल जस्ट गो अहेड एंड गिव माय एज एंड यू कैन सी इट इज प्रिंटेड। तो इस चीज़ को हम लोग अगर थोड़ा सा और ज़्यादा एस्थेटिक देना चाहते हैं, एस्थेटिक लुक देना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं हम कि हम लोग एक काम करते हैं ना, इस वाले कमेंट को कॉपी कर लेते हैं। इधर में मैं प्रिंट कर दूंगा, एक सेकेंड।
कॉमा देकर नेम स्टोर कर देंगे। सिमिलर वे में यहाँ पर भी मैं एज लगाकर कोलन देकर कॉमा देकर एज स्टोर कर दूंगा। अभी चलते हैं, इसको रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो ये मुझसे अपने एज पूछ रहा है, so again I will give my age and you can see the name Shagnik and age is 20। सो हमारा प्रोग्राम बहुत सही चल रहा है। सो ऐसे ही आप लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स दे सकते हो। अभी हम आते हैं कमेंट्स के अंदर। तो कमेंट्स में आने से पहले यहाँ पर ना मैं एक छोटू सा कमेंट लिख देता हूँ, हैश का सिंबल लगाएंगे और लिखेंगे दिस इज हाउ यू टेक an input in Python। तो ये जो आप देख सकते हो, ज़रा जूम करके दिखाता हूँ, तो दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। अभी कमेंट्स भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। मल्टी लाइन के अंदर आप दो तरह से लिख सकते हो, एक है आप डबल कोट्स का यूज़ करके और एक है आपका सिंगल कोट्स का यूज़ करके। मैं दोनों ही दिखा दूंगा। तो पहले एक काम करते हैं, हम लोग सिंगल कोट्स के सहारे करेंगे। भाई सिंगल कोट्स के सहारे से आपको अगर मल्टी लाइन लिख रहे हैं ना, तो आपको ट्रिपल सिंगल कोट्स देने पड़ेंगे। अभी उनको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो ये हमने ट्रिपल सिंगल कोट्स दे दिया और उनको हमने कर दिया क्लोज। अब इसके अंदर मान लेते हैं आपने ऐसा कुछ लिख दिया कि दिस इज द सेकेंड डे ऑफ पाइथन कोडिंग सीरीज एंड व्ला व्ला व्ला। तो ये आप समझ रहे हो कि भाई ये तो कलर तो मैच कर रहा है, इसका मतलब ये भी प्रिंट होगा। अरे नहीं भाई, नॉर्मली VS कोड के अंदर नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो भी आप कमेंट्स लिख रहे हो, इट इज एक्चुअली टेम्पोररीली overlooked by the interpreter or the stuff which is giving the output। मतलब मान लेते हैं अभी मैं इसको अगर रन करता हूँ तो आप देख सकते हो दोबारा से मेरा एज पूछ रहा है, तो मैं दोबारा से अपना एज दे दूंगा और आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी कमेंट नहीं आया है। दिस इज हाउ यू टेक, ओके सॉरी यहाँ पर डब्ल्यू रहा था, हाउ यू टेक एंड इनपुट इन पाइथन ब्ला ब्ला। और फिर ये जो हमने लास्ट में जो बड़ा सा एक आउटपुट मतलब कमेंट लिखा था वो भी कुछ नहीं आया। सो दिस इज हाउ यू टेक you give comments in your program। comments का main जो aim है that is to simplify your code to the person who is viewing it। मान ले तो कि आपने कोई एक बहुत बड़ा पाइथन का प्रोग्राम लिखा, अभी उसको आपने अपने दोस्त को दिया जिसको पाइथन का कुछ भी मालूम नहीं है। मतलब उस पाइथन में एक सांप से सर्च था, मतलब पाइथन मीन्स अ स्नेक। उसको ये मालूम नहीं कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन उसको प्रोग्रामिंग आता है, उसको जावा आता है, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS सब कुछ आता है, लेकिन उसने पाइथन नहीं समझा फॉर एग्जांपल। तो आप कमेंट्स देकर उसको समझा सकते हो कि हाँ यार ये देख, दिस इज हाउ वी टेक एन इनपुट इन पाइथन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट तरफ जो है टाइपकास्ट। अभी टाइपकास्टिंग का मतलब है आप किसी भी चीज को उसके एक डेटा वेरिएबल से दूसरे डेटा वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हो। अभी आपके मन में एक सवाल आएगा, मतलब पहले आपको समझा देता हूँ फिर मैं आपको सवाल क्लियर करता हूँ। तो पहले मैं दोबारा से लिखूंगा एज। एक काम करता हूँ ना, इसको कमेंट कॉपी करके मैं इधर में ही समझा देता हूँ। अभी आप मुझसे पूछोगे कि हमने ये क्यों किया, क्योंकि हमें तो मालूम है कि भाई जैसे अब हम लोग अगर एज को इनपुट करते हो वो तो इंटीजर टाइप में। अरे नहीं भाई, पाइथन के अंदर आप जो भी चीज़ को इनपुट करते हो ना वो आपका स्ट्रिंग डेटा वेरिएबल में होता है। कैसे दिखा देता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर हमने एज को इनपुट किया, तो इधर में मैं लिख देता हूँ टाइप और ब्रैकेट के अंदर मैं एज को लिख देता हूं।
और इधर से अभी के लिए मैं इस वाले टाइपकास्ट को डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं इसको होता हूँ रन। एज इनपुट। अभी आप देखोगे कि यहाँ पर उसने नेम तो प्रिंट किया, एज भी प्रिंट किया, लेकिन क्लास के अंदर उसने str यानी कि स्ट्रिंग डेटा टाइप प्रिंट किया। अभी आप बोलोगे भैया ये तो आपका एरर हो गया। नहीं, यही है, किसी भी चीज़ को अगर आप इनपुट लेते हो दैट्स द मेन थिंग। तो मान लेते कि अभी मैंने कर दिया इसको कन्वर्ट फ्लोट में। किसमें कन्वर्ट कर दिया? फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया? फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो मैं अगर इसको इनपुट में लेता हूँ, मान लेते हैं 20.20 इनपुट लेता हूँ, तो आप देखोगे कि ये एज दे रहा है 20.0 और क्लास आपका हो चुका है फ्लोट। क्लास हो चुका है फ्लोट। दैट्स द मेन एडवांटेज। सिमिलर वे के अंदर मान लेते कि आपने डेट, मान लेते आज का डेट किसी से आप इनपुट लेना चाहते हो तो आपने ले लिया, मान लेते हैं एंटर द डेट, और आपने इधर में कर दिया इसको प्रिंट और लगा दिया डेट टू डेट। ठीक है, और इसका मैंने जो है आपका टाइप ले लिया जो है डेट टू डेट। ठीक है, रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। दोबारा से एज देना पड़ेगा। डेट दे देते हैं कि भाई आज कितना तारीख है, भाई आज 30 तारीख है, अच्छा 20 तारीख बाद है, सॉरी। तो आप देख सकते हो कि पहले वाले में हमने इसको फ्लोट के अंदर टाइप कास्ट करवाया था। फ्लोट के अंदर इसको हमने टाइप कास्ट करवाया था, इसीलिए है ये आपका जो फ्लोट आउटपुट दे रहा है क्लास। लेकिन नेक्स्ट वाले पे तो हमने इसको कुछ नहीं किया, तो डेट ये फिर str दे रहा है। दैट्स द मेन थिंग। अगर मैं इसको दोबारा से मान लेते हैं, मैंने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? इंटीजर के अंदर। सारे सोर्स कोड में आपको मेरे गिटहब अकाउंट में मिल जाएगा, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सारे सोर्स कोड आज तक जितने भी प्रोग्राम्स मेरे, मतलब जितने भी क्लासेस हो रहे हैं और फ्यूचर में जितने भी क्लासेस होने वाले हैं, सबके साथ के सोर्स कोड मैं आपको प्रोवाइड करता जाऊंगा। अभी क्या करेंगे, एक हम लोग लिखेंगे डेट और इसको कर देंगे रन। एज 20, डेट 30। अभी आप देखो, दिस इज इट। तो दैट्स इट। और एक मैं आप लोगों को ना एक और कमेंट का ऑप्शन दे देता हूँ मैं, एक सेकेंड। और हाँ, इससे भी होता है। तो मान लेते हो कि मैंने यहाँ पर क्या दिया, मैंने यहाँ पर दे दिया ट्रिपल डबल कोट्स, मतलब डबल कोट्स मैंने 3 बार दिए, और उसके अंदर में मैं कमेंट लिख सकता हूँ? अरे हाँ भाई हाँ। मान लेते मैं लिखना चाहता हूँ सब्सक्राइब नाउ, जो कि आपको अभी अभी करना पड़ेगा, तो अगर मैं इसको करता हूँ रन, 20, अरे सॉरी फ्रेंड, सॉरी वायरस लग गया मेरा। 20, 30। अभी आप देखो, तो ये सारे जो चीज हमने लिखे थे ये सब कुछ अभी बन चुके हैं कमेंट्स। ये सब अब बन चुके हैं कमेंट्स। So that's how we take an input, we do typecasting, we write comments। 2 तरह के मैंने आपको बोले थे, आपके मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं कि आप सिंगल कोट्स से भी दे सकते हो, कि आप डबल कोट्स भी दे सकते हो। सो वट एवर यू विश टू गिव। सो इसी के साथ हम लोग आज का ये वाला सेशन करते हैं समाप्त। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड आई विल बी होपिंग दैट इन द अपकमिंग सीरीज ऑफ दिस वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ मतलब मॉडरेट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, मैंने ये सारे कुछ हमारे थे बेसिक लेवल्स, हम लोग बेसिक्स को कवर कर चुके हैं। जी हाँ गाइज, कंग्रेचुलेशन दैट यू हैव कंप्लीटेड योर बेसिक नॉलेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग।
बनने वाले हैं हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर कुछ एक्स्ट्रा लेवल, मतलब कुछ इंटरमीडिएट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग की तरफ पाइथन के अंदर। कुछ प्रोजेक्ट्स भी आएंगे, वो थोड़ा सा एंड ऑफ द सीरीज के अंदर आएंगे, पर आपको पहले थियोरेटिकल पार्ट समझना पड़ेगा। So let's end this session right here, and we'll be meeting up again in some other video and in some other topic of Python programming. Bye bye guys, and do like to share this video, subscribe to my channel, and just like this video. And if you want to leave some comments, do leave that comments. And if you want some like upgradation of how I record videos or how I upload the videos, just you can comment them in the comment section below, and I'll be doing my best to upgrade my system or setup, whatever I call it. So guys, thank you and love you all. Bye bye.